Hello students, my name is Sarvesh Chauhan. I am assistant professor at Swasti Devi Mahavidyalaya, Nishlol, Maharajganj. Today I am going to talk about output devices. जैसा कि कल के टॉपिक में मैंने बताया था आप लोगों को इनपुट डिवाइस क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं. फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं, क्या होता है इनपुट डिवाइस, आखिर में होता क्या है, इसका काम क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता क्या है और इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. कल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन होते हैं. आज हम लोग सीख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन होते हैं. एन आउटपुट डिवाइस इज एन electromechanical device that accepts data from a computers and translate them in suitable form for the users. आउटपुट डिवाइस क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम ए कंप्यूटर से और ट्रांसलेट देम ए सुटेबल फॉर्म फॉर द यूजर्स. जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है आपका, इनपुट जैसे ही आप वहां से देते हैं तो आपका जो आउटपुट डिवाइस है उसका काम होता है कि आउटपुट देना. बट जैसे ही इनपुट देते हैं कि कंप्यूटर वो इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो फॉरवर्ड करते हैं किसको, आउटपुट डिवाइसेस के पास. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सीपीयू जो होता है, फॉरवर्ड करता है और वो ट्रांसलेट देम इन सुटेबल फॉर्म फॉर द यूजर्स. वो यूजर्स को जिस फॉर्म में डेटा चाहिए उस फॉर्म में डेटा वो प्रोवाइड करवा देते हैं, आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त हो जाता है. सेकेंड पॉइंट है अपना आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस जनरेट कंप्यूटर्स आउटपुट that can be broadly classified into two types. जो आउटपुट होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. दे आर टेम्पररी इन नेचर्स. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है और एक होता है दूसरा हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट. दे आर परमानेंट इन द नेचर एंड कैन बी केप्ट इन पेपर फाइल्स और कैन बी लुक्ड लेटर व्हेन द पर्सन इज नॉट यूजिंग ए कंप्यूटर. इसका मतलब है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी आउटपुट ले रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं. जैसे कि अगर आपको कोई वीडियो देखना है, सपोज कि कोई वीडियो देखना है, तो वीडियो को जैसे ही प्ले करेंगे तो शॉर्ट टाइम के लिए क्या होगा कि डिस्प्ले पे आप वो वीडियो देखेंगे. जैसे ही उसको क्लोज करेंगे तो वो वीडियो भी चला जाएगा. एक शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास रहता है वो, ठीक है. और कोई भी एक पिक्चर्स ही है, कोई भी फोटोज है, जब तक ओपन करेंगे एक तो स्टोरेज में उसको सेव करके रखेंगे. तो वैसा मत सोचिए कि अगर कोई भी डेटा है आपके पास, पिक्चर्स है या वीडियोस है, तो आपकी स्टोरेज में होता है. लेकिन जैसे ही रन करते हैं और डिस्प्ले पे जैसे ही आप देखते हैं तो उस टाइम ही केवल वो आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि उस रिजल्ट को शो करना है आपके सामने. तो वो क्या होता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए है. आप सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट होता है उसको देख सकते हैं और रख सकते हैं अपने सिस्टम के पास. बट हार्ड कॉपी आउटपुट जो होता है, इसलिए सॉफ्ट कॉपी के बारे में दे आर टेम्परेरी इन नेचर्स. वो टेम्परेरी टाइम्स के लिए ही होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं. हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, दे आर परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी केप्ट इन पेपर फाइल्स और कैन बी लुक्ड लेटर व्हेन द पर्सन इज नॉट यूजिंग कंप्यूटर्स. सॉफ्ट कॉपी जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं तभी आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देख सकते हैं. सॉफ्ट जो होता है दो तरह का, वो फर्स्ट है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. उसका यूज जो भी आप आउटपुट देखते हैं कंप्यूटर्स पे वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है. और जो भी आप एक तरह से हार्ड कॉपी आउटपुट आपका होगा कि सपोज कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है आपका, उस डॉक्यूमेंट्स का जैसे ही प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट मारते हैं तो प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है. उसके थ्रू जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वो मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है वो
आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। जैसे कि अगर आपके पास सपोज आपका कोई रिजल्ट निकलने वाला है या कोई फॉर्म ऑनलाइन करने वाले हैं, तो एक होता है कि आपने अपने पीडीएफ बना के रखा हुआ है उस फॉर्म का, तो आपका क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उस पे आप अपने मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर्स पे ओपन करके उसको देख सकते हैं। एक उसका हार्ड कॉपी आउटपुट का उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर के आप रख सकते हैं। तो वो जो प्रिंट आउट जो होगा आपका, वो आपका हार्ड कॉपी है। जो आप सिस्टम पे डिस्प्ले पे उसको ओपन करके देखते हैं, वो आपका क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस में यहां पे मेनली 4 शो किया गया है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर को। इसके अलावा भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा भी सपोज कि इनपुट डिवाइसेस का मैंने जो डिफिनेशन कल बताया था आप लोगों को, उसमें क्या था कि सिंपल जिस भी डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इट मींस कि वो आपका इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप उसको ऑर्डर कर दे रहे हैं। और जहां से जिस कार्य के लिए भी आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज कि कोई नाम ही टाइप करना है या फिर कोई सॉन्ग प्ले करना है आपको कंप्यूटर सिस्टम पे, तो आपने ऑर्डर किया, जैसे ही इनपुट किया तो वो प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट डिवाइस के पास सिग्नल भेज देता है। आउटपुट डिवाइस के पास सपोज कि अगर आपको वीडियो प्ले करना है, तो आपने क्या किया, आपके सिस्टम में क्या है कि कोई वीडियो है, अगर आपके सिस्टम में कोई भी वीडियो है, उसको प्ले करना है, तो क्या करेंगे, माउस से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। सिंपली माउस के द्वारा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो कि आपका इनपुट डिवाइस है। और क्या होगा कि वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर के आउटपुट कहां से मिलेगा आपको, मॉनिटर पे। कोई भी वीडियो या कोई मूवी आपको देखना है तो माउस आपका हो जाएगा, माउस आपका क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे मॉनिटर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये होता है कि जो रिजल्ट जिस भी डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, वो हमारा आउटपुट होता है। सपोज कि वीडियो प्ले करेंगे हम माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से हम वीडियो को प्ले करेंगे, लेकिन देखिए रिजल्ट कहां देखेंगे, मॉनिटर पे देखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है और प्रोजेक्टर है। 4 के बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस आपके। मॉनिटर के बारे में जानते हैं हम लोग। मॉनिटर आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज्ड टुडे फॉर प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मॉनिटर क्या प्रोवाइड करवाता है, मैंने पहले भी बोला है कि आपका फोन का डिस्प्ले हो या कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, वो क्या करवाता है, किसी भी तरह का मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है कि मॉनिटर ही है जिसके माध्यम से किसी भी तरह का हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देख पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ए मॉनिटर इज एसोसिएटेड यूजुअली विथ ए कीबोर्ड एंड टुगेदर दे फॉर्म वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, ये क्या करता है कि कीबोर्ड एंड टुगेदर दे फॉर्म अ वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कीबोर्ड से भी आप कुछ भी एंट्री करते हैं तो भी वो क्या करता है, वो रिजल्ट शो करता है। मेनली हम कहें द बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, 2 तरह के इसमें मॉनिटर्स को एलिब्रेट किया गया है, जिसमें है कैथोड रे ट्यूब, जिसको सीआरटी बोलते हैं, जो आपको एक टीवी के जैसा आता था पहले भी और अभी भी चल रहा है। सीआरटी एक डिस्प्ले, सपोज कि एक मॉनिटर आता है जिसमें सीआरटी टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज हुआ रहता है। उसके बाद से एक सीआरटी मॉनिटर डिस्प्ले इमेजेस विद द कलर दैट और consistent and can be viewed with different angles।
ठीक है, वो व्यूड विथ है डिफरेंट एंगल, कई एंगल से भी व्यूड कर देता है, वो वहां से हो जाता है, देख लेते हैं हम लोग जो CRT में फीचर्स होते हैं। सेकेंड आता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको LCD बोलते हैं। ठीक है, LCD के भी माध्यम से क्या होता है कि आपके घरों में भी होगा LCD, या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ भी आपको LCD मॉनिटर या LED मॉनिटर मिल जाता है आपको। ठीक है, द LCD मॉनिटर और थीन एंड दे यूज लिटिल स्पेस। क्या होता है कि वो CRT के कंपैरिजन में आपका जो LCD है वो बहुत पतला होता है और लिटिल छोटा भी होता है, तो छोटे से स्पेस में भी उसको ले सकते हैं। दे आर लाइट इन वेट, वजन में भी कम होता है, कंज्यूम लेस एनर्जी, और क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपेयरिंग टू CRT, LCD इज टू गुड, हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये स्पेस भी कम ले रहा है, उसके बाद से क्या है, वजन में भी कम है और एनर्जी भी कम खर्च कर रहा है, तो इसलिए एक तरह का ये ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा एक तरह से बेनिफिशियल्स है, हम कह सकते हैं। मॉनिटर के बाद से है नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा भी क्या होता है कि हमें आउटपुट मिलता है। सपोज जो एग्जांपल मैंने पहले दिया कि किसी भी तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके फोन में है और फोन में या आपके लैपटॉप में है, तो उसको व्यू करेंगे, जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो डिस्प्ले पे क्या करेंगे, आपके फोन के आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जैसे ही वो ओपन होगा वो फाइल, तो आपका क्या होगा, वो सॉफ्ट कॉपी, क्या होता है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा वो। ठीक है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा। लेकिन जैसे व्यू करेंगे फिर उसको प्रिंट करेंगे, अगर प्रिंटर के माध्यम से हम उसको प्रिंट कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा वो। ठीक है, द प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस ऑन ए पेपर। प्रिंटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी तरह की इमेजेस है आपके कंप्यूटर्स में, उसको एक पेपर पे प्रिंट करके वो निकाल देती है, वो प्रिंट करने का उसका काम है, उसी को हम प्रिंटर कहते हैं। इट इज ए प्रिफरल आउटपुट डिवाइस। Printers can be classified in two groups, impact printer and non-impact printer. ये इसका काम क्या है, ये कंप्यूटर के साथ अलग से एक कनेक्टिविटी के साथ इसको जोड़ा जाता है किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ, और ये मेनली क्या है, दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। उसके अलावा भी क्या है कि कई तरह के प्रिंटर्स होते हैं। सपोज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर दैट प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। वो केवल एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है एक टाइम में। कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दे फॉर्म कैरेक्टर एंड ऑल काइंड ऑफ इमेजेस एज पैटर्न ऑफ डॉट्स। सेकेंड है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिफेरल इंकजेट प्रिंटर और character printers that form characters and all kinds of images by spraying small drops of ink on a paper. Last है laser printer. The laser printer uses a beam of laser for the purpose of printing, and it is consist of a revolving cylinder that is made up of a photoconductive materials. तो इन चारों के बारे में जो भी डिफरेंस था मैंने बताया कि लेजर प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, और मेनली जो होता है प्रिंटर्स हमारा दो तरह का होता है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंटर मेनली क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। प्लॉटर भी
एक तरह से हम कहें तो प्रिंटर ही है। इट मीन्स कि प्लॉटर का काम ये होता है कि जैसे प्रिंटर आपके पेपर्स पे निकालता है, प्रिंट आउट देता है, बट प्लॉटर का क्या कि बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स के लिए यूज किया जाता है। प्लॉटर आर आइडियल इनपुट आउटपुट डिवाइस, आइडियल आउटपुट डिवाइसेस फॉर आर्किटेक्ट्स, engineers and others who need routinely generate high precision and hard copy graphic output widely varying size। इट मीन्स कि जैसे कि उसमें एक प्रिंटर क्या कर रहा था आपका कि छोटे साइज का प्रिंट आउट दे रहा था, बट ये क्या कर रहा है, जिस भी साइज का चाहिए, ग्राफिक्स लेवल जो चाहिए उस लेवल का प्लॉटर क्या करता है, प्रिंट आउट हमें दे देता है। देयर आर टू टाइप्स। ये मेनली कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। ड्रम प्लॉटर, ये आपका ड्रम प्लॉटर, दूसरा क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है। इन ड्रम प्लॉटर द पेपर on which the design is to be made is placed over a drum that can rotate in both clockwise and anti-clockwise direction to produce vertical motion। ठीक है। फ्लैटेबल प्लॉटर में क्या होता है, ये फ्लैट बेड प्लॉटर प्लॉट्स डिजाइन और ग्राफ ऑन ए sheet of paper spread and fixed over a rectangular flat bed tables। तो मेनली आप लोग समझ ही गए हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ये आपका ड्रम प्लॉटर है, आपका फ्लैट बेड प्लॉटर है, जो कि ये क्या करता है, फ्लैट बेड प्लॉटर प्लॉट डिजाइन और ग्राफ ऑन ये शीट ऑफ पेपर। ये क्या करता है कि डिजाइन और ग्राफ जो सीट होता है, पेपर्स जो होता है, उस पे स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल्स, उस पे बना करके उस तरह की प्रिंट आउट इस पे की जा सकती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो वैसे सब लोगों ने देखा ही होगा कि प्रोजेक्टर होता क्या है, उसके बारे में अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए लार्ज स्क्रीन। प्रोजेक्टर का मेनली काम क्या होता है कि अगर आपके पास एक छोटा डिस्प्ले है और प्रोजेक्टर की मदद से उस चीज को क्या करेंगे, बड़े स्क्रीन पे, बड़ा डिस्प्ले पे देख सकते हैं। कि एक क्या हो सकता है कि कोई वॉल पे आप उसको वहां पे लाइट दे करके वहां पे हो जाता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑन ए लार्ज स्क्रीन, उस लार्ज स्क्रीन मिल जाएगा कंप्यूटर्स को उसके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से। एडिशनली ये फुल फ्लैशेड मल्टीमीडिया presentation with audio, video, image and animation can be prepared and made by using this facility। जैसे किसी भी तरह की पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए भी ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन, किसी भी तरह के इस तरह के प्रिपेयर भी करना होता है और प्रेजेंटेशन भी करना होता है, तो उसको हम प्रोजेक्टर के द्वारा ही बड़े डिस्प्ले पे शो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको लोग देख सकें। लाइक मॉनिटर्स, स्क्रीन, इमेजेस, प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड ए टेम्पररी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। वो भी क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पिक्चर देखते होंगे हॉल में, तो वहां पे भी प्रोजेक्टर का ही इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए आप लोग वो देख पाते हैं, जिसमें वो डिस्प्ले बड़ा आ जाता है उसका। कल जो टॉपिक था हमारा वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में था। आज का जो टॉपिक रहा है हमारा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। हमारे स्वस्ति ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।